था। मैं 3 दिन हो गए घर नहीं गया। क्यों? मेरा कसूर यह है कि मैं एक सहाफ़त का तालिब इल्म हूँ। क्या मेरा कसूर यह है कि मैंने अपनी प्रोफाइल पर ग़ुलामी नामंजूर लिखा है? क्या मेरा कसूर यह है कि मैं साम्राज्य को नहीं मानता? क्या मेरा कसूर यह है कि मैंने ताक़ूती ताकतों बाइक वालों में नासुर रिसालत पर आवाज़ उठाई थी, तब तो कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि ये उन्होंने, बल्कि उल्टा ये कहा गया कि दीन के दुश्मनदार हैं, इस्लाम के नाम पर सियासत करते हैं, मुल्क के माशी हालात ख़राब होंगे। तब भी PTI की हुकूमत थी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि बिल्कुल आपकी ये जो बात है बड़ी वैलिड बात है। देखें कि जब PTI हुक्मरान जमात थी तब लबैक के साथ ऐसा हुआ। बुज़ुर्गों, बच्चों, सबको मारा जा रहा है। ख़वातीन पे आप शेलिंग कर रहे हैं। क्या हम इस मुल्क की आवाम नहीं हैं? क्या हम कोई कश्मीरी जहादीज़ हैं? क्या हम इंडिया से डॉक्टर आफिया के बारे में बात करनी चाहिए थी। ये अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुज़म्मिल अब्बास जी। मेरे साथ आज मौजूद है तहा। आपका फुल नेम क्या है? शारिक अली। शारिक अली, लेकिन आप तहा के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं। नहीं, वो भाई हैं जिन्होंने मेरी फ़ोटो अपडेट की, वीडियो अपडेट की थी, उस्ताद ताहा। तो उनका पेज है उस्ताद ताहा के नाम से, तो लोगों ने समझा शायद मेरा नाम है। ज़्यादातर लोग आपको हाँ ऐसे भी जानते हैं, वैसे मेरा नाम शारिक अली है। शारिक अली भी, मुझे ये बताएं, जो सारी मुल्क की सिचुएशन चल रही है, सारा ये जो मामला चल रहे हैं, तो इसका सबसे पहले तो ये बताएं कि इसका ज़िम्मेदार किसको होगा? इसका ज़िम्मेदार वो शख्स है जो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं हो, ठीक है, वो इसका ज़िम्मेदार है, जो अंदर भी नहीं आता और जो बाहर भी नहीं जा रहा। और आप भी बेहतर जानते हैं, आवाम बेहतर जानती है कौन इसका ज़िम्मेदार है। और आवाम को और इदारों को बिल्कुल सामने एक तसादम करवा देने वाली हुकूमत को शर्म करनी चाहिए। इस हुकूमत को हया करनी चाहिए कि आप आवाम पर गोलियां चलवा रहे हो इदारों से, और इदारों पर लाठी चार्ज और पत्थर बरसवा रहे हो आवाम से। आखिर तुम लोग कब समझोगे? कब आवाम को और इदारों को खुशहाल होने दोगे और पुरसकून होकर पाकिस्तान की तरक्की होने दोगे? इमरान खान जो है उसने क्या ऐसा कह दिया कि आप आवाम पर टूट पड़ें? और राना सनाउल्लाह ने साफ ऑर्डर दिए हुए हैं कि इनको मारो। ये तो पता नहीं क्यों अभी तक जो पुलिस है वो गोलियां नहीं चला रही, वरना जिस तक अगर ऑर्डर चले गए हुए हैं वो तो इनको मार देने को तैयार है। अच्छा, आपकी इसी बात पे मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ महीने पहले तहरीक लब्बैक वालों में नासुर रिसालत पर आवाज़ उठाई थी, तब तो कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि ये उन्होंने, बल्कि उल्टा ये कहा गया कि दीन के दुश्मनदार हैं, इस्लाम के नाम पर सियासत करते हैं, मुल्क के माशी हालात ख़राब होंगे। तब भी PTI की हुकूमत थी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि ये बिल्कुल आपकी ये जो बात है बड़ी वैलिड बात है। देखें कि जब PTI हुक्मरान जमात थी तब लबैक के साथ ऐसा हुआ, और नून लीग के दौर में भी पहले ऐसे कारकुनान उठाए जाते थे। ये एक आम सी बात है, ये सियासी रविश हमारे ख़ित्ते में है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, कि कारकुनान के साथ ऐसा किया जाता है। लेकिन क्या सहाफ़ियों को उठाया गया था? क्या वकला पर गोलियां बरसाई गई थी, डंडे बरसाए गए थे? इनके काफ़ी कारकुनान ज़ख्मी हुए थे। कारकुनान ज़ख्मी हो रहे हैं, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, ठीक है, लेकिन आप देखें कि क्या वकला पर लाठीचार्ज किया गया था PTI की हुकूमत में? क्या सहाफ़ियों को घरों से उठाया गया था? मैं 3 दिन हो गए घर नहीं गया। क्यों? मेरा कसूर यह है कि मैं एक सहाफ़त का तालिब इल्म हूँ। क्या मेरा कसूर यह है कि मैंने अपनी प्रोफाइल पर ग़ुलामी नामंजूर लिखा है? क्या मेरा कसूर यह है कि मैं साम्राज्य को नहीं मानता? क्या मेरा कसूर यह है कि मैं ताक़ूती ताकतों के ख़िलाफ़ लिखता हूँ? अगर मेरा यह कसूर है तो फिर ठीक है, वो बंदे सलासल कर दें हमें, लेकिन अगर ये मेरी गैरत है तो मेरी गैरत के तो आप लिहाज करें। अगर मैं भिखारी बनने पे नहीं अपने आप को आमादा कर सक रहा तो भाई शर्म करें, मुझे क्यों भिखारी बनने पे मजबूर कर रहे हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि कारकुनान को उठाए जाना एक आम रविश है, एक रवैया पाकिस्तानी सियासत का, ठीक है, लेकिन यहाँ वकला पर लाठीचार्ज करना, यहाँ पर इदारों के जो मुलाजिम हैं उन पर लाठीचार्ज करना, यहाँ पर सहाफ़ियों को मारना, और चैनल्स के लोगो उठा देते हैं, माइक उठाकर कहना कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, ये आज़ादी इज़हार राय पे साफ़ उंगली है, साफ़ निशाना है। मरियम आपी, आपने एक निजी चैनल का माइक उठाकर ये बता दिया कि आप उनके साथ बोल सकती हैं जो आपसे पैसे लेते हैं, जो आपसे पैसे नहीं लेते उनसे आप बात नहीं करती। तो ये क्या रवैया आप रवां कर रहे हैं? अच्छा, मुझे ये बताया कि आप PTI का सपोर्ट करते, तो अब तक लॉन्ग मार्च पे क्यों नहीं गए? इस्लामाबाद क्यों नहीं गए? मैं बिल्कुल लॉन्ग मार्च के लिए घर से निकला, 3 दिन से नींद पूरी नहीं हुई, घर में जा नहीं सके। ये मेरे पास सामान भी है, इसमें ज़रूरी अशिया जो हैं, मैं घर से निकला, लेकिन 32 चौक पर इस बदतरीन इन्होंने रवैया आवाम के साथ इख्तियार किया, लाठी चार्ज किया, इन्होंने शेलिंग की, आंसू गैस की, मेरे इधर चोट लगी है, अभी तो निशान हल्का हुआ है, इन्होंने मारा। तो उससे हालात इस तरह से हुए कि कुछ जा सके, कुछ नहीं जा सके। लेकिन ख़ान की कॉल पर हम जो है ना वो हाजिर, हमारा लहू भी है। यहाँ पर वकला ने एक शॉर्ट नोटिस पे कॉल दी है और सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। 8 बजे का टाइम है, अभी 8 बजे नहीं है। जब 8 बजेंगे तो हुकूमत के इंशाल्लाह 12 भी बज जाएंगे। आखिर ये कब तक लॉन्ग मार्च चलेगा? अगर ये लॉन्ग मार्च चलता है, हुकूमत आपके मौजूदा हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मानती, तो फिर क्या करेंगे आप? यार देखें, अगर ये नून लीग, ये मुतहद्दा PDM और ये मोहतरम फजलुर रहमान साहब वगैरह वगैरह ये समझते हैं अगर कि ये अहल हैं कि अवाम इनको वोट देगी, तो आते क्यों नहीं मैदान में?
अवाम के मैंडेट से क्यों नहीं आते, चोर रास्तों से क्यों आते हो? जब तुम लोगों को कुर्सी चाहिए थी तो खान ने तहलील कर दी असम्बलियाँ, आओ बाप के बनो, सामना करो ना उसका। तुम लोगों से सामना नहीं होता, तुम चोर दरवाज़ों से आते हो। तुम कहते हो कि हम जो है ना ऊपर से आ जाएं, और उसको सारी ज़िंदगी आप सिलेक्टेड कहते रहे 4 साल में। अबे सिलेक्टेड कौन हो? तुम सिलेक्टेड हो, और सिलेक्टर जिनको तुम कह रहे थे सिलेक्टर वो नहीं है, सिलेक्टर तो पीछे अमेरिका है। अमेरिका के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना खान का अगर जुर्म है तो उस जुर्म में मैं शरीक हूँ। आप समझें कि मेरा नारा वही है जो भगत सिंह का नारा था। मेरा नारा इनकलाब है और मैं इनकलाब के साथ खड़ा हूँ, और इनकलाब जो है वो आ चुका है, लेकिन कमज़र्फ़ इनकलाब का हिस्सा नहीं बनते। इन कमज़र्फ़ों को मैं बता दूँ, तुम जितना इनकलाब को रोकने की कोशिश करोगे ये उतना और बढ़ेगा, ये बढ़ के रहेगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम। कुछ अच्छा आखिर ये बता, आप क्या मैसेज देना चाहिए मौजूदा हुकूमत को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को, खास रूप से सिक्योरिटी गार्ड्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों से यही कह रहा हूँ बार बार कि हम आपके भाई हैं। मेरा भाई भी जो है वो पुलिस में है, कज़न है, डॉल्फिन में है, मेरे चचा हैं। इस तरह से आपके मेरे हम सब के भाई, किसी का बेटा, किसी का शोहर, किसी का कज़न, वो किसी ना किसी तरीके से हम बिला वास्ता इस इदारे के साथ जुड़े हुए। अगर खुदा न ख्वास्ता उसको होता तो मुझे भी तकलीफ़ होगी। मैं समझता हूँ इदारे हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए होते हैं, और पुलिस जो कानून है, पुलिस का जो बनाया गया वो इसीलिए था कि आवाम को रेस्क्यू कर सकें। तो आप समझें ये आपकी आवाम है, और आवाम भी समझे कि ये आपके इदारे हैं। पीछे जो मास्टरमाइंड है जिसको कोई फ़िक्र नहीं है कि कमाल मरे या इधर से पाकिस्तानी तरीके इंसाफ का कोई जमाल मरे या कोई शख्स मरे, उनको कोई फ़िक्र नहीं है। उनको अपनी कुर्सी के साथ है, कुर्सी उनका खुदा है, और वो कुर्सी की परस्तिश में इस कदर गिर चुके हैं। लास्ट बात ये पूछूंगा कि वो यासीन मलिक जो कश्मीरियों के लिए उसने आवाज़ उठाई थी, इस वक्त वो इंडिया में, तो उसकी बीवी ने और बच्ची ने ख़ास रिक्वेस्ट की खान साहब से कि 2 दिन रुक जाएं, हमारा साथ दें। तो इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान ने उनकी बात नहीं सुनी, उनका जो मैसेज आया था इमरान खान के लिए, और इमरान खान साहब ने उस पर अमल क्यों नहीं किया? देखिए, इमरान खान कि उन्होंने कहा, बिल्कुल इमरान खान एक प्लान कर चुके थे। आप प्लान हो चुका और 24 को आपको याद आ जाता है कि जी आपने ये करना है। मैं उनको उनकी जो खिदमात हैं उनका मोतरफ़ हूँ। उनकी बीवी आप मेकअप करके बन ठन के उधर आके बैठ गई हैं, और आप 24 को कह रही हैं कि 25 को ना करें। ऐसा नहीं होता। आप शहबाज शरीफ को क्यों नहीं कहती? आप उसको कहें ना जो कुर्सी पे है, आप उसको कहें जो वज़ीर आज़म है, आप वज़ीर दाखिला को कहें, आप वज़ीर ख़ारजा को कहें। आप अब उसको कह रही हैं जो खुद एक जंग में जिसके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई है। इमरान खान उसी जंग के लिए निकला है। हम खुद अमेरिका से लड़ रहे हैं, ताकूती ताकतों से लड़ रहे हैं। जब हम निकलेंगे फिर हम कश्मीर के लिए आवाज़ उठा सकेंगे। मेरा खान यही तो कहता है कि क्या आपने हिंदुस्तान को कोई ख़त लिखा? आप मुझे कहते हैं कि ग़ुलामी करें, आप मुझे कहते हैं अपने मौक़िफ़ से हट जाएँ। क्या हम कोई ग़ुलाम है कि आप जो कहेंगे कर लें? हम ग़ुलाम नहीं हैं, हम वो नहीं करेंगे जो आप कह रहे हैं। और यासीन मलिक के हम साथ हैं, हम उसकी आवाज़ हैं। लेकिन ये तरीक़ाकार नहीं है कि 24 को अचानक आप आ जाते हैं और आप कहते हैं 25 को एहतजाज ना करें। चीज़ें प्लान्ड हो जाती हैं, बड़ा मुश्किल होता है उनको अंडू करना। उनके पीछे एक बड़ी मेहनत होती है, बड़ा उनके पीछे जो है एक प्लान होता है, तो उसको नहीं ख़राब हो सकता था। और आज जिस तरीके से इन्होंने जुल्म ढाया है अपने बच्चे, अपनी बेटियों, अपने बुज़ुर्गों पर, उसकी मिसाल कहीं पर नहीं मिलती। और आज उन्होंने ये साबित कर दिया, बिलखुसूस हमारी मोहसिन डॉक्टर यास्मीन राशिद पर, और जैसे हमारे बुज़ुर्गों पर इन्होंने अटैक किया है, इन्होंने साबित कर दिया कि ये रजीम चेंजर्स हैं, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। क्योंकि अदरवाइज़ कोई भी आवाम का दर्द रखने वाली हुकूमत अपनी आवाम पर इस तरीके से अटैक नहीं करती जैसे आज इन्होंने किया। क्या हम कश्मीरीज़ हैं? क्या हम इंडियंस हैं? किस लिए हम लोगों के ऊपर शेलिंग की गई? किस लिए हम लोगों के ऊपर जो है लाठीचार्ज किया गया? किस लिए हम लोगों की गाड़ियों को तोड़ा गया? और हमारे तमाम अदल इंसाफ के इदारे इस पर खामोश हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हमारे लिए रात के 12 बजे ना सही, रात के 8 बजे ये अदालतें खोल के कम से कम इनको इस जुल्म से रोका जाए। मुझे ये बताइए, जो सब हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? किसका कसूरवार समझती हैं आप? जी, इसके ज़िम्मेदार जो है वो बिलाशुबा ये सारे के सारे रजीम चेंजर्स हैं, जहाँ से स्टार्ट हुई और जो लोग बिके और जो इसमें शामिल हुए, ये सब के सब उसमें शामिल हैं। मगर इंशाल्लाह इनकी साजिश को हम कामयाब होने नहीं देंगे। हमारा ये पैगाम है, कितनी देर तक मुल्क बंद करोगे? कितनी देर तक मोटरवेज़ और आप सारी सड़कें बंद करोगे? एक एक कोना, एक एक मुल्क का हिस्सा हम डी चौक बना देंगे, और हमारा फिर भी यही मुतालबा होगा, फौरी इलेक्शन और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। हम किसी सूरत इसको कबूल नहीं करेंगे। मैम, कुछ मंथ पहले अगर देखा जाए तो तहरीक लब्बैक ने भी नामुमकिन पर की बात उठाई थी, तो पीटीआई की हुकूमत थी, तो पीटीआई ने भी शेलिंग वगैरह करवाई थी। तो आपको क्या लगता है कि जो किया करा है इमरान खान का किया करा सामने आ रहा है, या इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं जी, मैं नहीं समझती। पीटीआई के ज़माने में जितनी भी लॉन्ग मार्चेज़ हुई, और ख़ासतौर पर ये जो आपकी तमाम ये जो सो कॉल्ड इत्तेहादी हैं, इनकी जो लॉन्ग मार्च हुई, जिस तरीके से पीटीआई ने उनको इजाज़त दी, ना किसी पे शेलिंग हुई, ना किसी पे कोई जुल्म हुआ।
लेकिन टीएलपी पे काफ़ी लोग जख्मी हुए थे, काफ़ी शेलिंग में फायरिंग वगैरह भी हुई। अगर टीएलपी का आप देख लें, जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की थी, जिस तरीके से उन्होंने आम शहरी के ऊपर जुल्म करना शुरू किया था, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए तो कोई भी गवर्नमेंट एक्शन लेगी। लेकिन आज इन लोगों ने क्या किया, हम तो बहुत पुरसकून अंदाज से हम अपने उसकी जा रहे थे इस्लामाबाद की तरफ, हम लोगों के ऊपर क्यों अटैक किया गया? हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा था, हम तो शुरू से कहते आ रहे थे कि हमारी पुरअमन लॉन्ग मार्च है। तो आप अभी रेडी हैं जाने के लिए, इस्लामाबाद जाने के लिए लॉन्ग मार्च तक जाएंगी? आपको लगता है कि आप पहुंच पाएंगी वहाँ तक? जी, एक बार तो हम रावी से वापस मुड़ गए, लेकिन वही मेरा पैगाम है कि कितने दिन रोकेंगे हमें, कितने दिन हमें मना करेंगे हम? फिर आज यहाँ पर हमारी गाड़ी पे जी शेलिंग की गई, मेरे साथ लोग ज़ख्मी हैं, हमारी गाड़ी चिकनाचूर कर दी गई, डंडे बरसाए गए। कौम के लिए पैगाम यही है जी कि आप किसी भी गलत खबर में ना आए। जैसे आज इन्होंने खबर उड़ा दी कि गवर्नमेंट का जो है वो इनके साथ एग्रीमेंट हो गया है, किसी भी ऐसी सुनी सुनाई बात पे यकीन ना करें और अपने मुतालबे पे कायम रहें। इम्पोर्टेड हुकूमत को हम सख्ती से रद्द करते हैं और यही हमारा मुतालबा और यही मेरा कौम से पैगाम है कि इस वक्त यूनाइटेड रहें, हौसले अपने बुलंद रखें, मंजिल बहुत करीब है। मुझे ये बताएं, आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, जो सिक्योरिटी अदारे खासतौर पर, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? जी, मैं हुकूमत को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को यही पैगाम देना चाहूँगी कि जिस तरीके से आज बुज़ुर्गों, बच्चों, सबको मारा जा रहा है, ख़वातीन पे आप शेलिंग कर रहे हैं, क्या हम इस मुल्क की आवाम नहीं हैं? क्या हम कोई कश्मीरी जहादीज़ हैं? क्या हम इंडिया से लाए गए हैं? अगर आप कहते हैं कि आप कौम के दर्द की खातिर आए हैं, तो क्या ये था वो दर्द जिसकी खातिर आपने जो है इमरान खान की हुकूमत को गिराया ताकि अपने ही लोगों पे जुल्म की इंतहा कर दें, जिसकी मिसाल पूरी हिस्ट्री में इवन ज़ियाउल हक की मार्शल लॉ में भी नहीं मिलती? तो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया इस्लामाबाद में, और इस वक्त आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? क्योंकि रास्ते बंद थे, हम सुबह गए हैं, वहाँ सारे रास्ते बंद थे, शेलिंग हो रही थी, हमें मजबूरन वापस आना पड़ा, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग पहुँच के दिखाएंगे। अब इस तो- तरह की रुकावटें हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। ये भी कहा जाता है कि शेलिंग हो रही है, कोई फायरिंग भी हो सकती है, आपकी लोगों की जान को खतरा भी है, तो तब भी आप इमरान खान के साथ जाना चाहेंगे? ये बात जानते हम हो? इमरान खान के साथ तो जाना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त हम पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान का बचाना जो है इन चोरों से बहुत ज़रूरी है, और हम पाकिस्तान के साथ साथ इमरान खान के लिए यहाँ खड़े हैं और इंशाल्लाह जल्द ही इस्लामाबाद पहुँचे। डट के खड़ा है इमरान खान, 2018 से डट के खड़ा है, या अपनी कुर्सी बचाने के लिए डट के खड़ा हुआ है? देखिए, 30 साल इन लोगों ने बारियां लगाई और कोई प्रोग्रेस नहीं है, तो 3 साल में अगर वो चाहते हैं कि जादू हो जाए, तो कोई जादू की छड़ी नहीं है जो वो दिखा देता, और कुर्सी का अगर होता तो उसने खुद इस्तीफे दे दिए थे। अगर उसको कुर्सी की लालच होती तो वो इस्तीफे ना देता, वो खुद हटा था, ये फैसले बाद में हुए हैं। कहा जाता है कि वो इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो गलतियाँ थे उन पर शर्मिंदा होकर चुप करके इस्तीफा देके चले गए। देखिए, इस बारे में क्या कहना कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है, अब हर बात सच्ची नहीं होती। अगर वो उसको पता होता उसकी गलती है तो वो चुप करके घर बैठ जाता, वो इस तरह ना सड़कों पे आता ना हम उसके लिए आते। अगर हमें पता होता, इतनी सारी आवाम कोई पागल नहीं है, पाकिस्तान की पढ़ी लिखी यूथ है, उसके साथ पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वो अच्छा बुरा समझते हैं और वो समझ कर यहाँ पर है। अगर उनको नज़र आ रहा होता कि ये गलत है तो हम इस वक्त यहाँ ना खड़े होते। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, ये आखिर जो लॉन्ग मार्च चल रहा है कब तक चलेगा आखिर? लॉन्ग मार्च कब तक चलेगा? जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाएंगे। फर्ज करें कि मौजूदा हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मानती, तो क्या करेंगे आप? तो आपको पता है हम उस कप्तान के खिलाड़ी हैं जो ना कभी थका है और ना कभी झुका है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये मुतालबात मानेंगे। इनकी ये तो मांगे तांगे की हुकूमत है, इनकी ये तो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये इनकी वर्थ है कोई? देखें, जेलों से निकाल के इन्हें ला के ऊपर बिठा दिया है। कोई ऐसा आपने कहीं दुनिया में देखा है कि कोई मुजरम, कोई मुल्ज़म प्राइम मिनिस्टर हो और चीफ मिनिस्टर हो? कहीं दुनिया में अगर आपने देखा है तो बता दें। तो ये गवर्नमेंट तो नहीं, इमरान खान ने डॉक्टर आफिया के खिलाफ कोई बात नहीं की इन 3 सालों में, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर आफिया के बारे में बात करनी चाहिए थी। ये सिर्फ इमरान ही नहीं, किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं की। तो इंशाल्लाह ये उजागर होगा, ये मसला आपने ये बात की है तो ये इंशाल्लाह ऑनर जाएगा, तो ये खान साहब भी सुनेंगे तो इंशाल्लाह बात करेंगे। हमारा भी अगर कहीं ना कहीं उनसे रब्ता होगा तो हम भी उनसे ये कहेंगे कि आफिया के बारे में बात करें। वो कौम की बेटी है, काफ़ी अरसे से वो कैद हुई है। बेशक वो कौम की बेटी है और उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे खान साहब से, अगर वो देख रहे हो तो आपके पाकिस्तान
कप्तान रोज़ा की वसातत से हम उनको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि डॉक्टर आफिया के बारे में बात करें और इंशाल्लाह उनकी बात सुनी जाएगी और डॉक्टर आफिया को इंशाल्लाह रिहाई मिलेगी। अच्छा, इस बात पे कह रहे हैं ये जो पीटीआई का जो नारा है डट के खड़ा है कप्तान, वो अपने लिए खड़ा है डट कर या आवाम के लिए खड़ा है या कुर्सी के लिए खड़ा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये देखें, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कप्तान को, उसके पास अल्लाह का दिया सभी कुछ है। उसने अपनी बेगम के 12 करोड़ पाउंड उसने छोड़े। कि अपनी वाइफ है तो संभाली नहीं गई तो ये इतने बड़े मुल्क को कैसे संभाल सकते हैं? ओहो, उसका तो ताल्लुक ही नहीं है, वो इतने बड़े मुल्क को संभाल लिया। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, हम निकले हुए हैं ना, तो ये आप देखेंगे कि दिनों की नहीं तो हफ्तों की बात है। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से खान साहब वापस आएंगे और ऐसा वापस आएंगे कि ये फिर बाहर जाएंगे। कदर भोंडी उसके लिए मुझे पता लगा जी, यहाँ शेलिंग हो रही है। आप हेडलाइंस देखिए। जी, मैं उस चीज़ को देख के आया कि यहाँ शेलिंग हो रही है। मैंने शेलिंग कैसे रोक रही है, ये देख रहे हैं आप, ये ग्लव्स हैं, इससे आप हाथों से नहीं पकड़ सकते, शेल को नहीं पकड़, हॉट होता है। ये मैं स्पेशली ले गया हूँ कि जब शेल आएगा मैं शेल को पकड़ के वापस फेंकूंगा। तो आपकी आंखों का नुकसान हो सकता है। ये देखे तेरी आंखों का इशारा कितना तो दिलकश प्यारा तो प्यारा। आपको नजर ही नहीं आएगा तो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे आप? जी मैंने कहा ये जब आप अपनी आंखों पे बांध लेंगे तो आप अपने आप को नहीं, वो हमें तरीका पता है। जैसे हमें ये तरीका पता है ना, ये किसी के पास है ही है यहाँ पे, और मुझे बता दें किसके पास है। मुझे अगर ये तरीका पता है तो मुझे वो भी तरीका पता है कि मैंने अपने आप को कैसे सेव करना है। आपने बिल्कुल सही मुझे सवाल किया, इसमें कोई शक नहीं। बाकी बात यह है कि कप्तान के लिए यार ये आंखों में ये टीयर गैस जाना, सांसों को बंद होना, ये कुछ नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ है तो हम उसके लिए नहीं खड़े हो सकते? क्या ख्याल है आपका? हम उसके लिए भी खड़े हैं, पाकिस्तान के लिए भी खड़े हैं, और इंशाल्लाह हम उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक ये पाकिस्तान एक हकीकत में हकीकी आज़ाद नहीं होता। मैं आज इस्लामाबाद के लिए गया था, मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ था, ठीक है। उनके साथ क्या हुआ वो आपको न्यूज़ से पता चल गया होगा। वो दाई अम्मा औरंगजेब की क्या बात करनी इमरान खान के मुकाबले में। मैं आपके इस चैनल के वसासे से ये पूछना चाहता हूँ कि लाहौर की इंतज़ामिया से कि हमजा शहबाज की हुकूमत है नहीं, वो वज़ीर आला नहीं है, और ये किसके आर्डर से ये सारी इंतज़ामिया जो शेलिंग कर रही है निहत्ते लोगों के ऊपर, हमें ये तो बात समझाई जाए। मैं इस चैनल के वसासे से पूछता हूँ। रह गई आपने नमाज इस्लाम की बात की है, तो आप देखें इमरान खान को नमाज पढ़ते देखें, शहबाज शरीफ को, और उसको तो नमाज नहीं पढ़नी आती, खड़ी हो गए। रह गई औरंगजेब, वो दाई अम्मा की क्या बात करें हम। तो मरियम नवाज झूठ की देवी, झूठ सारी जिंदगी, इनको तो बुखार नहीं चढ़ता झूठ बोलने से।